गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस एक वीडियो में 4 बेसिक स्टार पैटर्न्स जो है वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे हमारे प्रोग्राम के यूज से। हमने जो सीखा बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिख लिया है। इसमें हम लेंगे 2 वेरिएबल्स जो कि है हमारे इंट आई जे और एक रो नाम का वेरिएबल लेंगे। इसमें आई जो है वो इंडिकेट करेगा हमारा आउटर लूप और जे जो रहेगा वो हमारा रहेगा इनर लूप। तो सबसे पहले हम प्रिंट एफ में एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे कि हमें कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए। तो उस हिसाब से हम नंबर ऑफ रोज के लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम स्कैनएफ में फॉर्मेट स्ट्रिंग लेंगे %d और एड्रेस कर देंगे रोज को। ठीक है, अब हम लेंगे हमारी जो भी मेन कंडीशन है फॉर की, उसमें ये जो हम इसको रेफर करेंगे फॉर को आउटर लूप के लिए, उसके लिए हम एक कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे। आई की वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करेंगे 1 और आई जो है वो लेस देन इक्वल टू रहेगा रोज और आई इंक्रीमेंट होगा। ये एक हमने सिंपल कंडीशन लिखी है। इसमें हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। तो इसमें हम लिखेंगे जे की जो भी वैल्यू है वो हम 1 इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद जे के लिए एक कंडीशन लिखेंगे कि जे इज लेस देन इक्वल टू रहेगा आई। ये मैं आपको थेरोटिकली बताऊंगी। प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पे। यहाँ हम जो आउटर लूप है उसे हम रोज के लिए डिफाइन कर रहे हैं और सेकेंड जो भी आउटर लूप है हमारा जे का, उसे हम एज अ कॉलम कंसिडर करेंगे। उसके बाद प्रिंट एफ जो है ये स्टेटमेंट आउटर लूप के लिए रहेगा जो कि हमारा जे वाला लूप है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो भी प्रिंट कराना है वैल्यूज, यहाँ पे हमें सपोज एक स्टार पैटर्न प्रिंट कराना है तो हम लेंगे स्टार। उसके बाद यहाँ पे हम जो हमारा इनर जो लूप है उसके लिए हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया है। जो भी हमारा आउटर लूप है उसके लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे जो कि है हमारा /n, मतलब कि नेक्स्ट लाइन। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न 0 कर देंगे। तो ये है हमारा मेन लॉजिक जो कि फॉर से स्टार्ट हो रहा है। अब हम इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद एग्जीक्यूट में कंपाइल एंड रन में अगर हम जाए तो यहाँ पे हमें एक एरर शो हो रहा है जो कि है, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं दिया है, सॉरी सेमीकोलन। उसके बाद कंपाइल एंड रन में अगर हम जाए, यहाँ पे अगर हम 5 एंटर करेंगे रोज तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें जो हाफ पिरामिड है स्टार का वो 5 रोज और 5 कॉलम्स में शो हो रहा है। यहाँ पे अगर हम लेंगे 3 सपोज, यहाँ पे फिर से अगर हम कंपाइल एंड रन कर देंगे तो यहाँ पे अगर 3 लिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 रोज और 3 कॉलम्स में ये हमने यूजर डिफाइन प्रोग्राम बनाया है। अब अगर हमें इन्वर्टेड हाफ पिरामिड का पैटर्न अगर हमें शो करवाना है तो सिंपली ये जो भी कंडीशंस है हमें सिर्फ इसी में चेंज करना है। हम सिंपली i इज इक्वल्स टू 1 की जगह ले लेंगे रोज और i जो हमने सबसे पहले लेस देन इक्वल टू रोज लिया था उसे हम ले लेंगे i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और यहाँ पे i जो है पहले हमने इंक्रीमेंट किया था तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे इसे डिक्रीमेंट कर देंगे। j की जो वैल्यूज है
वो एज यूजुअल रहेंगी, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ जो मेन कंडीशन है हमारी इन्वर्टेड पिरामिड के लिए वो सिर्फ यहाँ से चेंज होगी, जो कि है आई जो है इज इक्वल्स टू रोज रहेगा, और हाफ पिरामिड में हमने आई इज लेस देन इक्वल टू 1 लिया था, तो यहाँ पे हम आई की जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेंगे। सेव कर लेंगे प्रोग्राम को और कंपाइल एंड रन में जाए तो यहाँ पे अगर हम रोज एंटर करेंगे 5, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें इन्वर्टेड पिरामिड शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें फुल पिरामिड शो कराना है हमारे प्रोग्राम में, तो इसमें हम व्हाइल का यूज करेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट रहेगा लेकिन समझने में इजी है। अगर आपको हाफ पिरामिड का जो भी एग्जाम्पल है वो समझ गया है तो इसमें हम पहले जो हाफ पिरामिड की कंडीशन थी हम सेम वही करेंगे। यहाँ पे इंक्रीमेंट, यहाँ पे सिर्फ एक जो ज़्यादा का वेरिएबल है वो हम लेंगे के, क्योंकि के जो है ये हम बेसिकली हम इसे स्पेस के लिए या फिर हम इनिशियलाइज करेंगे इसे 0 की तरह, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर की कंडीशन में के की वैल्यू जो है वो हम 0 कर देंगे, और जे जो है वो भी हमारा सेम ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पे जहाँ हमने आई जे इज लेस देन इक्वल टू आई लिया है वहाँ पे हम रोज कर देंगे रो माइनस आई। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रिंटएफ में हाफ पिरामिड में स्टार प्रिंट करवाया था, यहाँ पे हमें फुल पिरामिड चाहिए तो हमें स्पेस की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पे हम स्पेस के लिए एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे। उसके बाद हम व्हाइल की कंडीशन में व्हाइल में एक कंडीशन लिखेंगे जो कि रहेंगी के की। यहाँ पे के नॉट जो है वो इक्वल टू 2 स्टार मतलब मल्टीप्लाई आई माइनस 1 रहेगा। ये हमारा एक मेन लॉजिक रहेगा इसमें, जो कि समझने लायक है। ये एक मेन कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पे हम स्टार प्रिंट करेंगे। ठीक है, और इसके नीचे जो है हम के को इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे हमने आई और जे को इंक्रीमेंट किया है वैसे ही हम यहाँ पे के को इंक्रीमेंट करेंगे, और जो हमारा आउटर लूप लिया था हमने इफ का, उसके लिए यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे जो कि है /n मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए, और लूप जो है आउटर वाला उसे हम यहाँ पे एंड कर देंगे। और ये हमारा प्रोग्राम जो है ये फुल पिरामिड के लिए बन गया है। यहाँ पे हम स्पेस अगर हमें चाहिए है प्रोग्राम में तो हम स्पेस के लिए एक इसके बाद हम अगर इसे सेव करते हैं, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, तो यहाँ पे अगर हम आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है हमारा फुल पिरामिड प्रिंट हुआ है। इसी तरह से हम इसके जो भी प्रोग्राम है पैटर्न्स के, जैसे हाफ पिरामिड फुल पिरामिड है, उसके लिए हम जो हाफ पिरामिड की जो कंडीशन है वही मेन है, जो कि है जिसमें हम नेस्टेड लूप का यूज करेंगे 2 फॉर। उसमें एक लेंगे हम आउटर लूप रोज के लिए और जो इनर लूप है वो हम लेंगे कॉलम्स के लिए। तो इसकी जो भी मेन कंडीशन है वो हम थियोरेटिकली समझेंगे अभी। अब हम इस प्रोग्राम को थियोरेटिकली अगर समझे तो फॉर जो था, जैसे कि हमने बोला था कि ये आउटर लूप है और सेकंड जो फॉर है वो इनर लूप है। यहाँ पे हमने नेस्टेड फॉर का यूज़ किया था। तो सपोज हमने अगर आई की जो वैल्यू है वो सपोज 1 ली आई की वैल्यू, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 मतलब कंडीशन ट्रू है, तो हम इनर लूप में जाएंगे। यहाँ पे जे की जो वैल्यू है वो 1 है और यहाँ पे जे इज लेस देन इक्वल टू आई है, तो यहाँ पे जे की जो वैल्यू है वो है 1
और आई की जो वैल्यू है वो भी 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इज लेस देन इक्वल टू 1 है, कंडीशन ट्रू है, मतलब ये इनर लूप का जो प्रिंटफ है स्टेटमेंट उसमें जाएगा, तो यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होके आएगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। अब ये जो है ये रिटर्न यहाँ पे जाएगा और जे जो है ये इंक्रीमेंट होगा, मतलब अभी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब यहाँ पे जे की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे अगर हम लिखे 2 तो 2 जो है ये लेस देन इक्वल टू 1 है, 1 है क्या, नहीं, तो मतलब ये जो कंडीशन है ये हो गई फॉल्स। तो यहाँ पे अभी इसका फॉर लूप जो था आउटर वाला उसका स्टेटमेंट प्रिंट होगा, मतलब यहाँ पे ये जो स्टार है ये नीचे की लाइन में जाएगा। अभी फिर से हम फॉर लूप में जाएंगे रिटर्न। अब आई जो है ये इंक्रीमेंट होगा 1 से, तो यहाँ पे आई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2। अब 2 जो है ये लेस देन इक्वल टू 3 है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो आउटर में से अब हम जाएंगे इनर लूप में। अब जे की वैल्यू है 1, जे की जो वैल्यू है वो है 1 और आई की जो वैल्यू है वो हो गई है 2। तो 1 जो है ये लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इनर लूप का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा, मतलब और एक स्टार यहाँ पे प्रिंट होगा नीचे की लाइन में। उसके बाद अभी यहाँ पे जे जो है ये फिर से 1 से इंक्रीमेंट होगा, तो अभी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की 2, जे की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 इज लेस देन इक्वल टू आई की जो वैल्यू है वो है 2। तो ये भी कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो फिर से इनर लूप का जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा, यहाँ पे फिर से हमें और एक स्टार मिल जाएगा। ठीक है, अभी जे जो है ये इंक्रीमेंट होगा 1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो अभी 3 जो है ये लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है, तो कंडीशन जो है फॉल्स है, तो फॉर लूप का जो स्टेटमेंट है /n वो प्रिंट होगा। तो अभी जो आई है वो 1 से इंक्रीमेंट होगा, तो आई की जो वैल्यू है वो हो गई है अभी 3। तो यहाँ पे 3 जो है इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, तो हम आउटर लूप में से इनर लूप में जाएंगे। अब जे की वैल्यू है 1 और आई की वैल्यू हो गई है 3, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, तो और एक यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा। अब फिर से जे जो है ये इंक्रीमेंट होगा, तो 2 जे की वैल्यू हो जाएंगी 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, फिर से कंडीशन ट्रू है, तो फिर से एक स्टार। अब फिर से हम रिटर्न जाएंगे इनर लूप में, तो जे की जो वैल्यू है वो हो जाएंगी 3, तो यहाँ पे 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो फिर से कंडीशन ट्रू है, तो फिर से एक स्टार प्रिंट होगा। अब यहाँ पे हम रिटर्न जाएंगे, तो यहाँ पे रिटर्न जाने के बाद यहाँ पे जे की जो वैल्यू है वो हो जाएंगी 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 जो है ये आई की वैल्यू थी, तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई। तो हम आउटर लूप का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा /n, मतलब नेक्स्ट लाइन में। उसके बाद अब आई जो है ये फिर से 1 से इंक्रीमेंट होगा, तो आई की जो वैल्यू हो गई अभी 4, तो 4 जो है ये कंडीशन अगर हम यहाँ पे लिखे आई इज लेस देन इक्वल टू 3, भी आई की जो वैल्यू है वो गई है 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन जो है ये फॉल्स है, तो यहाँ पे आउटर लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ पे जो है हमारा इतना प्रिंट होके आएगा जो भी हमारा पैटर्न है। अगर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं तो उसके लिए भी ये जो लूप है ये सेम ही जाएगा। फर्स्ट जो आउटर लूप था उसको हमने रो के लिए कंसीडर किए और इनर लूप जो था उसको हमने कॉलम के लिए एग्जीक्यूट किए थे।